गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। आज है 16 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस थॉट के साथ, जो है द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टिंग। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में लिक्विड फ्यूल इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया है? इसके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, इसरो, नासा या फिर स्पेस एक्स। इसका उत्तर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में लिक्विड फ्यूल इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया है। यह टेस्ट मिशन के लिए इंजन योग्यता जरूरत के तहत GSLV Mk3 यान के लिए L110 लिक्विड लेवल के लिए किया गया। इस मिशन की सफलता के लिए स्पेस एक्स के CEO एलॉन मस्क ने इसरो को बधाई दी है। अगला प्रश्न है, गौतम अदानी के अदानी समूह ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? इसका ऑप्शंस है कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उत्तर है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गौतम अदानी के अदानी समूह ने हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अदानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में अग्रणी कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी सरकार ने किसे मानसून सत्र से ठीक पहले राज्यसभा में सदन का नेता बनाया है? ऑप्शंस है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या फिर थावरचंद गहलोत। इसका उत्तर है पीयूष गोयल। हाल ही में मोदी सरकार ने कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को मानसून सत्र से ठीक पहले राज्यसभा में सदन का नेता बनाया है। बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में अपना नेता चुना है। इससे पहले थावरचंद गहलोत ये जिम्मेदारी निभा रहे थे। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से राज्यसभा में बीजेपी का यह पद खाली था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की है? ऑप्शंस है हरदीप सिंह पुरी, अमित शाह, अर्जुन मुंडा या फिर राजनाथ सिंह। इसका उत्तर है अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की है, जिससे ट्राइफेड व यूनिसेफ 45,000 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से 50 लाख जनजातीय लोगों के बीच कोविड के टीकों को बढ़ावा देंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन की शुरुआत की है? इसका ऑप्शंस है हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा या फिर नरेंद्र सिंह। इसका उत्तर है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिसे IIT कानपुर की मदद से रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। साथ ही श्री राजनाथ सिंह ने लोगों को सशक्त बनाने वाले नागरिक केंद्रित सुधारों की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल। इसका उत्तर है गूगल। दिल्ली सरकार ने हाल ही में यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है, जिसके मुताबिक गूगल आगमन समय, प्रस्थान समय और उनके मार्गों सहित वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। यह डील गूगल और दिल्ली परिवहन मंत्रालय के बीच हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष। इसका उत्तर है 6 वर्ष। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1.25 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस मिशन ने नई पीढ़ी के युवाओं के कौशल विकास पर एक राष्ट्रीय आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी नींव पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका ऑप्शंस है जापान, रूस, इंडोनेशिया या फिर इराक। इसका उत्तर है रूस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच हुए समझौते ज्ञापन को
मंजूरी दे दी है। कोकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। इस समझौते ज्ञापन पर भारत के इस्पात मंत्रालय और रूस के ऊर्जा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं। इससे स्टील की लागत कम होगी और इक्विटी और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय बंदरगाह जिसे ट्रांस शिपमेंट हब के रूप में विकसित किया गया। इसका ऑप्शन है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, कांडला बंदरगाह, जेएनपीटी बंदरगाह या फिर कोच्चि बंदरगाह। इसका उत्तर है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह स्थित वल्लारपदम टर्मिनल समीक्षा के उपरांत ट्रांस शिपमेंट हब के रूप में चिन्हित किया गया। एक ट्रांस शिपमेंट हब कंटेनरों को संभालता है और उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। बाद में उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि कोच्चि बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता के मामले में भारतीय बंदरगाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है। इसका ऑप्शन है 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई। इसका उत्तर है 15 जुलाई। हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और अच्छे काम में कौशल से लैस करने के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2021 का विषय यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक पर केंद्रित था। यह दिवस सर्वप्रथम वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।